कल अलीमा खान साहिबा ने ATC के बाहर गुफ्तगू की है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें बैरिस्टर गौर भी शामिल थे और गालबन दूसरी जानिब से मोहसिन नकवी भी थे। उनको ये ऑफर की गई कि आप 2 नाम दें, लेकिन जो नाम हुकूमत की चाहिए थे वो नहीं दिए गए और अलीमा खान ने जिद डाली कि हम वो नाम देंगे जो हमारी तरफ से जाएंगे। तो अगर उस वक्त ये रुकावट ना डाली जाती और बैरिस्टर गौर की बात सुन ली जाती तो वो बेहतर नहीं था। मैं आपको एक चीज मैं रिपीट कर दूं, बाकी कॉन्फ्रेंस कॉलों का मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता है कि इमरान खान साहब तक उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल, उनकी निगरानी में 2 आई रेटिना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम कुरैशी वो वहाँ पे जाके फैमिली की मौजूदगी में वहाँ पे पहले तशखीस करे, इंक्वायरी करे कि बीमारी क्या है। उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट में हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं। उनकी मुंतकिली शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ताकि वहाँ पे उनका प्रॉपर इलाज हो सके। क्या इस मुल्क में आपने नहीं देखा था कि नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड के ऊपर लंदन लोगों ने जाते देखा? कभी कहा कि जी प्लेटलेट्स गिर गए, कभी कह रहा कि जी वो बीमार है, तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वो लंदन गए। हम कोई लंदन की डिमांड नहीं कर रहे, हम कोई बाहर जाने की डिमांड नहीं कर रहे। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इधर मेरे ख्याल में 10-15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। तो अगर इमरान खान साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान है, इमरान खान साहब ने शौकत खानम दिया इस मुल्क को, जिसमें कुर्बा की लाखों करोड़ रुपए की लागत का इलाज फ्री में होता है। हर पाकिस्तानी को सेहत कार्ड 10 लाख रुपए की सूरत में जेब में डाला ताकि उनका इलाज फ्री हो। और जब आज उसको इलाज की जरूरत पड़ी, आज उस लीडर को इलाज की जरूरत पड़ी, तो ये नादान, ये जालिम, ये जाबिर हुक्मरान, ये जो हुक्मरानों में सब एस्टेब्लिशमेंट भी, जब उसको इलाज की जरूरत पड़ी तो हम इलाज के मामले में हम वो सीरियस नहीं ले रहे। गवर्नमेंट कह रही है हम इलाज तो कर रहे हैं, फिर उसमें टॉप के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरान खान का उनकी मर्जी के साथ इलाज किया। आपके वालिद साहब या आपकी वालदा, आप डॉक्टर किसी मतलब जो आपको कैदा पुत्र लेके जाएंगे या आप खुद सेलेक्ट करेंगे उनके लिए? बीमार जो होता है उसकी फैमिली या उसके पास ये राइट होता है कि वो कौन से डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहे, ये बुनियादी राइट है। अभी अगर एक स्पेशल डॉक्टर है, मैं उससे इलाज कराना चाहता हूँ, आपने कि नहीं कि मैंने आप दूसरे डॉक्टर से इलाज कराना है, ये तो सेटिस्फेक्शन होती है। तो ऑलरेडी बड़े वहाँ पे तशवीशनाक बातें हैं जेल के अंदर से, जो भी हम नहीं करना चाहते। अच्छा खटक साहब, ये बता दें कि आप नहीं तो शायद खटक साहब तो आपने कैदियों को कितने को सहूलत दी है जो यहाँ पर जो आप क्लेम करने के इमरान खान के लिए तो कर रहे हैं, तो KPA में ये सहूलत जो आपने 100% कोई भी कैदी खैबर पख्तूनख्वा में आपसे अगर रब्ता करे कि जी हमें फलाने डॉक्टर से इलाज कराना है, बीमारी है, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं उनको लेके जाऊंगा। सहूलत कितने लोग कैदियों को दे सकते हैं? शिफी जान साहब, आपसे भी शाहिद साहब आपसे भी सवाल है, ये बताइएगा कि नो डाउट खान साहब की जो सेहत है वो प्रयाती होनी चाहिए। एक्स क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी बात, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन खान साहब की सेहत के हवाले से जो PTI के अंदर एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी। अलीमा खान कह रही है कि मुझे डॉक्टर्स का नाम बताया गया दे दें, फिर हमने नहीं दिया, फिर फैमिली का बताया गया, फिर बैरिस्टर गौर खान साहब की तरफ से एक बयान आया और मोहसिन नकवी ने एक इसमें एक चीज है, अगर कोई पॉलिटिकल मामला हो तो उसका इख्तियार पार्टी के पास है। अगर पॉलिटिकल मामलात हो तो उसमें पार्टी का इख्तियार है, जो फैसले हम लेना चाहें पार्टी लेना चाहे मतलब। लेकिन सेहत के मामले में पूरा का पूरा इख्तियार जो है वो फैमिली के पास है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन है, जो भी फैसला है, क्योंकि वो भाई है उनका, इमरान खान साहब की 3 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है दूसरा, एक इमरान खान साहब और 3 बहनें, तो वो जो उनका फैसला है वही फैसला पार्टी का है। अभी तक जो मामला चला रही है वो तो पार्टी ही चला रही है ना, फैमिली की तरफ से तो कहीं कोई पार्लिमानी पार्टी में क्या अलीमा खान के रवैये की मजम्मत नहीं की गई? बिल्कुल नहीं की गई। अलीमा खान जो है वो इमरान खान साहब की बहन है, हम सब बड़े दिल से उनकी कदर करते हैं, आप सबको पता है, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और वो बड़ी हैं। तो अगर एक आध जगह पे वो गुस्सा कर भी जाए तो हम ये नहीं माइंड करते, क्योंकि वो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उनके खून का रिश्ता है, वो वरीड है अपने भाई के लिए। तो आपको नहीं पता, अगर आप बीमार हो क्या आपकी बहनें आपकी परेशान नहीं होती? अल्लाह ना करे।
अगर आप बीमार हो जाए तो आपकी बहनें आपके लिए परेशान नहीं होती। रिश्ता होता है, ये खून का रिश्ता है। तो वो सुहेल आफरीदी साहब इस सारे मामले में कह रहे हैं कि बिल्कुल शामिल थे, चाहे हुकूमत से बातचीत हो या इस्टेब्लिशमेंट से बात हो। तो सुहेल आफरीदी साहब मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन बातचीत थे, का राब्तों में थे। इख्तियार महमूद खाना चकजई और अलामा अब्बास नासिर। देखिए, शाहिद साहब ने बात क्लियर कर दी है। जो सेहत का मामला है वो फैमिली ही देखेगी, क्योंकि ये सियासी मामला नहीं है। फैमिली इंटरवील करेगी, जो फैमिली की डिमांड्स है तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है। जो अलीमा आपा की डिमांड्स हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनकी शिफ्टिंग खान साहब की, उनके ज़ाती डॉक्टर के हमरा और फैमिली के ज़ेरे निगरानी, ये उनकी डिमांड है और तहरीक इंसाफ बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। और सेहत के हवाले से जो भी फैसला होगा वो फैमिली लेगी, ये सियासी फैसला नहीं है। तहरीक की जिम्मेदारी चकजई साहब के पास है और अलामा नासिर साहब। शफीजान साहब उनकी बहन ही कह रही हैं कि ये इल्म हमें पार्टी से नहीं हो रहा, उनकी आंख से रिलेटेड, ये तो हमें मोहसिन नकवी के थ्रू पता चलता है ये चीजें। देखिए, बात बड़ी सिंपल है, जो भी फैसला होगा ना अलीमा आपा ने लेना है सेहत के हवाले से, क्योंकि ये सियासी इशू नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत पे हम सियासत नहीं करना चाहते। अलबत्ता हुकूमत सियासत कर रही है। रात के अंधेरे में 2 दफा उनको शिफ्ट किया गया, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। शाम के बाद आप कैदी को जेल से नहीं निकाल सकते। जेल मैनुअल में भी अगर आप देख ले, किसी की रिहाई भी हो और शाम हो जाए तो उसकी रिहाई अगले दिन पे चली जाती है। और ये हुकूमत बारहा डाके मारने की आदत इनको हो गई है। रात के अंधेरे में या तो स्मगलिंग होती है या चोरी होती है या 2 नंबरी होती है, और ये हुकूमत वही। लेकिन रात ये जो इन्हें शिफ्ट किया गया, शफीजान साहब सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ था, तो कोई आपकी पार्टी को तो बिल्कुल नहीं पता था उनकी तबीयत खराब है। सॉरी, मैं क्या आपकी पार्टी को बिल्कुल नहीं पता था उनकी तबीयत खराब है, आंखों का मसला है। गवर्नमेंट ने पता चला, उन्होंने फौरन हॉस्पिटल में रेफर किया और वहां पर ट्रीटमेंट दी। आप उनकी अच्छाई को आप यानी कि बुराई की तरफ आप लेके जा रहे हैं। या ये सवाल करती हुई भी आपको थोड़ी सी शर्म महसूस करनी नहीं, देखिए चाहिए। ना, सुनिए, आप सुन लेना, कंट्रोल करें, कैसे आप कह रहे हैं कि आप सुन लेना, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। नहीं, आप जिस एजेंडे पे वो मुझे पता है। अक्टूबर से उनको तकलीफ थी, अक्टूबर से जब तकलीफ थी और आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं जनवरी में। अगर अक्टूबर में ही ये इलाज बर वक्त होता, तभी सहूलत नहीं दी गई। तो जो तभी सहूलत ना देना, ये हुकूमत ने कातलाना हमले के मुतरादिफ है। ये जो जेल सुपरडेंट है उसको ECL में डालना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए अंजम साहब को, उससे पूछगूछ होनी चाहिए। किसके कहने पे उन्होंने इमरान खान के सेहत के साथ खेला? आप कैसी बात कर रहे हैं कि बर वक्त, ये बर वक्त है? नहीं, अब सुने, हौसला पैदा करें। आप बर वक्त की बात ना करें। बर वक्त वो होता कि अक्टूबर में ही उनको तभी सहूलत मिलती। बात नौबत यहाँ तक नहीं, सुने ना, लास्ट टाइम मुलाकात हुई ना, फिर आप मेरे साथ 1-on-1 इंटरव्यू कर लें। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। अक्टूबर से तकलीफ थी, जनवरी में उनको शिफ्ट किया गया है। हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे, किसने पहुंचाए, किसने इस सेहत के साथ खेल खेला? सारे जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये टाइम के साथ सामने आ जाएंगे। सर, इस हवाले से ये है कि 20 दिसंबर को तो शाहाना 2 का फैसला सर, अगस्त, अच्छा मुझे मैं समझ नहीं हूं, मैं आपके सवाल पे समझ गया। सलमान सफदर उनसे मिले हैं, उस वक्त आंख की तकलीफ की कोई कंप्लेंट सामने आप नहीं। अगस्त किसने अगस्त में और अक्टूबर में उज़मा बीबी की और अलीमा आपा की मीडिया रिकॉर्ड्स पे पढ़ी हैं, वो उठा लें। जब वो बाहर निकली है, जब मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने आंख के बारे में बात की थी। इमरान खान साहब से पूछा गया था कि आपकी आंख रेड है, क्यों रेड है? तो इमरान खान साहब ने थोड़ी लापरवाही दिखाई होगी कि जी वैसे बंदा कह देता है कि जी वैसे थोड़ी सी रेड है। तो ये रिकॉर्ड पे मौजूद है अगस्त और सितंबर।